संभाल लिया है। बहुत बढ़िया राजू भैया। बच्चों, हमें यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर हमें उनके आगे सही या गलत का निशान लगाना है। यहाँ दिया है, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। टीचर जी, ये वाक्य सही है, इसीलिए हम इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है, हमें परिश्रम करना चाहिए। टीचर जी, ये वाक्य भी सही है, इसीलिए हम इसके आगे भी सही का निशान लगाएंगे। अगला है, हमें चोरी करना चाहिए। टीचर जी, ये वाक्य गलत है, इसीलिए हम इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। हमें अपने देश का आदर करना चाहिए। टीचर जी, ये वाक्य सही है, इसीलिए इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। हमें बुरी संगत वालों से दूर रहना चाहिए। टीचर जी, ये वाक्य भी सही है, इसीलिए हम इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। हमें दोस्तों की मदद नहीं करनी चाहिए। टीचर जी, ये वाक्य गलत है, क्योंकि हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, इसीलिए हम इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने तो वाक्यों के आगे बिल्कुल सही निशान लगाए हैं। चलिए, अब हम आगे के अभ्यास को हल करते हैं। राजू भैया, यहाँ हमें अभ्यास 284 में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका उपयोग करके हमें वाक्य बनाना है और अपनी कॉपी में लिखना है। क्यों राजू भैया, तैयार हैं? जी टीचर जी, मैं तैयार हूँ वाक्य बनाने के लिए। यहाँ शब्द दिए हैं नींद, बाघ, परिश्रम, आजादी। नींद, रमेश को बहुत नींद आती है। बाघ, राहुल को बाग में घूमना बहुत पसंद है। परिश्रम, जो परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है। आजादी, सभी भारतवासियों का आजादी का सपना पूरा हो गया। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने तो बहुत ही अच्छे वाक्य बनाए हैं। बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी ने भी वाक्य बना लिए होंगे। चलिए, अब हम अभ्यास 285 को हल करते हैं। क्यों राजू भैया, शुरू करें? तैयार हैं आप? जी टीचर जी, मैं तैयार हूँ। राजू भैया, यहाँ हमें कुछ शीर्षक दिए गए हैं। हमें उन शीर्षकों के 5-5 नाम लिखना है। तो राजू भैया, आप नाम बताना शुरू कीजिए। जी टीचर जी, यहाँ पर पहला शीर्षक है व्यक्ति, तो इनके नाम होंगे मोहन, सोहन, अमित, रचना, आरती। टीचर जी, यहाँ दूसरा शीर्षक है वस्तु, तो इनके नाम होंगे टेबल कुर्सी, पलंग, पंखा, कूलर, टीवी। और टीचर जी, यहाँ तीसरा शीर्षक है शहर, तो इनके नाम होंगे भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और सतना। बहुत बढ़िया राजू भैया, शाबाश। चलिए बच्चों, अब आप फिर अपनी अपनी वर्कबुक का पन्ना पलटिए और पेज नंबर 202 निकालिए। यहाँ कुछ लोगों के चित्र दिए गए हैं और नीचे उनके नाम भी दिए गए हैं। आपको चित्रों के सही नाम को उनके नीचे दिए गए डिब्बे में लिखना है। राजू भैया, आप नाम बताना शुरू कीजिए। जी टीचर जी, यहाँ पर पहला चित्र जो है वो महात्मा गांधी जी का है। दूसरा चित्र लाल बहादुर शास्त्री जी का है। तीसरा चित्र बंकिम चंद्र चटर्जी का है। चौथा चित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। पांचवा चित्र भीमराव अंबेडकर जी का है और छठवां चित्र रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने तो सभी चित्रों को बिल्कुल सही पहचान लिया है। तो चलिए, आप सभी इन नामों को दिए गए बॉक्सों में लिख लें। पन्ना नंबर 203 निकालिए। हम इस पेज पर दिए गए अभ्यास 286 को हल करेंगे, पर उससे पहले हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं राजू भैया। हम उन वाक्यों में से क्रिया को अलग करके लिखेंगे। आप करेंगे राजू भैया? जी टीचर जी, मैं करता हूँ। पहला वाक्य है विवेक जाता है, तो टीचर जी
इस वाक्य में जाता क्रिया है। दूसरा, लड़के भाग गए। टीचर जी, इस वाक्य में भाग क्रिया है। तीसरा, बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं। टीचर जी, इस वाक्य में मस्ती क्रिया है। चौथा, नानी कहानी सुनाती है। टीचर जी, इस वाक्य में सुनाती क्रिया है। पांचवा, बच्चे आम खाते हैं। टीचर जी, इस वाक्य में खाते क्रिया है। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने बिल्कुल सही क्रिया शब्द चुनकर बताए हैं। शाबाश बच्चों, आपने भी सभी क्रिया शब्द छांट लिए होंगे। अब हम सब मिलकर अभ्यास 286 को हल करेंगे। राजू भैया, इस अभ्यास में हमें जोड़ी मिलाना है। यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, उनको उनके काम के साथ मिलाकर जोड़ी बनाना है। तो शुरू करें राजू भैया। जी टीचर जी, यहाँ पहला नाम है जवाहरलाल नेहरू। तो टीचर जी, उनकी जोड़ी के लिए शब्द होंगे प्रथम प्रधानमंत्री। दूसरा, भीमराव अंबेडकर। तो टीचर जी, उनकी जोड़ी के लिए सही शब्द होंगे संविधान रचयिता। तीसरा, रविंद्रनाथ टैगोर। टीचर जी, उनकी जोड़ी के लिए शब्द होगा राष्ट्रगान। चौथा, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो टीचर जी, उनकी जोड़ी के लिए शब्द होगा राष्ट्रगीत। पांचवा, महात्मा गांधी। तो टीचर जी, इनकी जोड़ी के लिए शब्द होगा राष्ट्रपिता। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने बिल्कुल सही मिलान किया है। बच्चों, आप सभी ने भी जोड़ी मिलान कर लिया होगा। अब आप सभी अपनी अपनी वर्कबुक का पन्ना पलट लीजिए और पेज नंबर 204 निकाल लीजिए। राजू भैया, यहाँ हमें जो हमने अभी तक रेडियो स्कूल में सीखा है उनकी एक सूची बनाना है। और हाँ, जब आपके स्कूल के शिक्षक आपसे मिलने आए तब उन्हें दिखाना है। तो राजू भैया, सूची बनाएंगे? जी टीचर जी। बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, अब बारी है घर पर किए जाने वाले काम की। तो बच्चों, आपको महात्मा गांधी जी पर 5 वाक्य लिखकर रखना है और अपने स्कूल के टीचर को दिखाना है। बच्चों, अब आज की ये कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। हम आपको बता दें कि आज के ही कार्यक्रम में आप मिलेंगे अपनी दोस्त मीना से, कार्यक्रम मीना की दुनिया के जरिए। पर इससे पहले हम चलेंगे अंग्रेजी भाषा की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे अगले भाग में। बच्चों, आज रेडियो स्कूल कार्यक्रम के इस भाग में हम अंग्रेजी भाषा की बारीकियां समझेंगे, जानेंगे अंग्रेजी भाषा की कुछ खास बातें। पता है दोस्तों, आपसी रिश्ते जोड़ने में बच्चे बड़ों से भी आगे रहते हैं। और आजकल डब्बू के घर उसकी चाची आई हुई हैं, जिनके बारे में वो अक्सर बताता रहता है। तो आइए आप भी सुनिए। शांति दीदी, कल रात चाची ने मुझे एक नई कहानी सुनाई, भालू और खरगोश की। अच्छा? हाँ, और पता है, वही कहानी आज मैंने स्कूल में अपने दोस्तों को सुनाई। तो वो बोले बड़ी अच्छी कहानी है, किसने सुनाई? तो मैंने कहा कि मेरी चाची ने। अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछे कि जिसने तुम्हें कहानी सुनाई वो कौन है, तो पता है इंग्लिश में क्या कहोगे? नहीं पता शांति दीदी। तब तुम बोलोगे शी इज माई आंट, यानी वो मेरी चाची है। सही है। तो क्या दीदी, हाँ? आंटी का मतलब हिंदी में चाची होता है? हाँ, लेकिन सिर्फ चाची ही नहीं होता। तो फिर आंटी का मतलब हिंदी में चाची, ताई, बुआ, मौसी सब होता है। अच्छा, इसका मतलब है कि वो मेरी बुआ है। इसको इंग्लिश में कहेंगे शी इज माई आंट। बिल्कुल ठीक। अब तो मुझे लग रहा है कि अब्बू की अकल सचमुच इसके चश्मे में है, तभी तो वो सारे जवाब सही दे देता है। ऐसा कुछ नहीं है। वैसे नानी की बात मानते मानते मैं भी तो समझदारी हो गया हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। शांति दीदी, अब आज के सबक को गा के भी सिखाइए ना। तो सुनो, वो मेरी चाची है अगर इंग्लिश में कहना है शी
मामा के बारे में बता रहे थे और उन्होंने इंग्लिश में अंकल बोला, तो वहीं से मुझे लगा जैसे आंट का मतलब चाची, ताई, मामी, मौसी होता है, वैसे ही अंकल का मतलब भी चाचा, ताऊ, मामा, मौसा होता होगा। वाह डब्बू, तुम तो सच में बहुत होशियार हो गए हो। ये तो मुझे भी नहीं पता था। कमाल है डब्बू। अरे वाह, आज तो अब्बू ने भी डब्बू की तारीफ कर दी। इसी बात पे अपना चश्मा दो मुझे पहनने के लिए। ये लो, पर इससे तुम्हें ठीक से दिखेगा नहीं क्योंकि ये नंबर वाला चश्मा है डब्बू। अच्छा चलो, एक बार तुम दोनों वो मेरे चाचा हैं की इंग्लिश बोलो। He is my uncle। और अब इसी को गाने में सुनो। चाचा के साथ धूम मचाओ, सोम हो या मंगल, वो मेरे चाचा है कि इंग्लिश ही इज माय अंकल। चाचा के साथ धूम मचाओ, सोम हो या मंगल, वो मेरे चाचा है कि इंग्लिश। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये जानकारी? निश्चित रूप से आपका अंग्रेजी का ज्ञानवर्धन हुआ होगा और आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा अंग्रेजी भाषा के बारे में। पर बच्चों, अंग्रेजी में आप जो भी सीखें उसका अभ्यास निरंतर करें, उसे अपने रोजाना के व्यवहार में भी शामिल करें। ठीक है बच्चों? हम आपको बता दें कि आज के ही कार्यक्रम में आप मिलेंगे अपनी दोस्त मीना से। और पहले चलते हैं हम हमारे कार्यक्रम के इस महत्वपूर्ण भाग में, जहां हमने का ये गीत, जिसे आ से अनार है दानेदार, आ से अनार है दानेदार, आ से फलों का राजा आम, आ से फलों का राजा आम, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी। सोए न रात को, भूख से उल्लू जो सोए न रात को, उसे ऊन सर्दी में दे सुकून, उसे ऊन सर्दी में दे सुकून। री से ऋषि है ज्ञान के सागर, री से ऋषि है ज्ञान के सागर, ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता। ओ से ओखली कूटे मसाला, ओ से ओखली कूटे मसाला, ओ से औरत ममता की मूरत, ओ से औरत ममता की मूरत, अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल, अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा, आ आ ई ई उ उ ए ऐ ओ औ अं आहा और री, आ आ ई ई उ उ ए ऐ ओ औ अं आहा और री, पापा मामा। प्यारी दोस्त मीना, तो चलिए मीना से मिलते हैं कार्यक्रम मीना की दुनिया के जरिए। आज ना क्या हुआ था? वो याद क्यों नहीं आ रहा? चलो याद आएगा तो बताऊंगा। मैं तो आज तक मिली की तरह सोचता था कि मुझे सब याद रहता है। क्या कहा? कौन है मिली? अरे भाई मिली, मीना की सहेली। चलो आज आपको पहले मिली से ही मिलवाता हूँ। वो देखो मिली की माँ उसे बुला रही है। मिली,
जल्दी से जाके एक कागज और पेंसिल ले आ। क्या माँ, अभी तो पढ़ाई की है मैंने। अरे पढ़ने के लिए नहीं कह रही, लाला की दुकान से जो सामान मंगवाना है वो लिख ले। लिखना क्या? ऐसे ही बोलो ना माँ, सब ले आऊंगी, मुझे सब याद रहता है। आप बोलो तो। अच्छा बाबा सुन, आधा किलो आटा, 2 मुट्ठी धनिया, 2 साबुन, 1 झाड़ू और पैकेट वाला नमक लिया। देखो सब याद हो भी गया। आधा किलो आटा, 2 मुट्ठी धनिया, 2 साबुन, 1 झाड़ू और पैकेट वाला नमक। अच्छा, अब जा और सामान लेके जल्दी लौटना। लो भाई, मिली तो सचमुच रास्ते में सब रटती जा रही है। आधा किलो आटा, 2 मुट्ठी धनिया, 2 साबुन, 1 झाड़ू और पैकेट वाला नमक। मिली! अरे ये तो मीना की आवाज है। तुम कहाँ हो मीना? मैं यहाँ हूँ मिली, ऊपर देखो, आम के पेड़ पे। अरे मीना, तुम पेड़ पे चढ़ के क्या कर रही हो? मीठे मीठे आम तोड़ रही हूँ, तुम भी आओ ना। मीठे आम खाओ ना। नहीं मीना, अभी नहीं, अभी मुझे लाला जी की दुकान से सामान लेने जाना है। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे भी पानी भरने उसी तरफ जाना था। तुम 1 मिनट रुको मिली। और मीना फटाफट पेड़ से नीचे उतर आई। मिली, मैं भाग के घड़ा ले आती हूँ। ठीक है। मीना के आने तक मैं सामान एक बार फिर से याद कर लेती हूँ। क्या था? हाँ, आधा किलो धनिया, 2 मुट्ठी नमक, 2 साबुन, 1 झाड़ू और पैकेट वाला क्या था? हाँ, पैकेट वाला आटा। चले मिली? हाँ चलो। लो भाई, मिली की माँ को जिस बात का डर था वही हुआ। मिली तो अभी से भूल गई। पता नहीं लाला की दुकान तक पहुँचते पहुँचते और क्या क्या भूलेगी। अरे ये मीना अचानक रुक क्यों गई? आओ जरा देखे तो। क्या हुआ मीना? वो देखो मिली, समीर। ये ले। अरे ये अपने घर से इतनी दूर यहाँ इस छोटे से कुत्ते के साथ क्या कर रहा है? आओ उससे पूछते हैं। समीर, मीना, मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ना इस कुत्ते के साथ खेल रहा हूँ। ये तुम्हें कहाँ मिला? अपने घर के पास। ओह, इसका मतलब तुम इसके साथ खेलते खेलते यहाँ तक आ गए। तुम्हारी माँ कितनी चिंता कर रही होंगी। बहुत कर रही होंगी। मुझे माँ के पास जाना है। माँ। अरे रो क्यों रहे हो समीर? हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, चलो। लो भाई, मीना और मिली ने समीर को उसके घर पहुंचा दिया। अब मीना तो चली गई पानी भरने और मिली अपना सामान लेने जा रही है लाला की दुकान पे। आओ देखते हैं कि मिली को सामान याद रहता है या नहीं। हाँ मिली बिटिया, क्या चाहिए? आधा किलो धनिया, 2 मुट्ठी नमक, 2 छोटे झाड़ू, 1 साबुन और हाँ याद आ गया, 1 पैकेट वाला आटा। लाला जी जल्दी से सामान दीजिए ना, मीना कुएं पे मेरा इंतजार कर रही होगी। ये लो मिली तुम्हारा सामान। ठीक है लाला जी, मैं चलती हूँ। पिताजी से कहना कल आके हिसाब कर जाए। कह दूंगी लाला जी। लो भाई, मिली तो सब भूल गई। देखो तो जरा कितनी खुशी खुशी मीना के साथ अपने घर पहुंची है। माँ, माँ आई। नमस्ते चाची। अरे मीना तुम? समीर हो गया था गुम। समीर कौन? वो विद्या बहन का बेटा? वो सब छोड़ो ना माँ, आप पहले ये देखो, सारा सामान ले आई मैं। कहा था ना कि मैं कुछ नहीं भूलूंगी। हे भगवान, तुझे बोला भी था कि लिख के ले जा। हो गई ना गड़बड़? कैसी गड़बड़ माँ? सब तो लाई हूँ। आधा किलो धनिया? अरे आधा किलो आटा कहा था मैंने। ओह, मैं भूल गई। मुझे लगा कि हाँ, आप इस धनिया की चटनी बना लेना। और ये देख, 2 झाड़ू। आपने ही तो कहा था कि 2
साबुन। 2 साबुन कहे थे मैंने, एक नहाने के लिए, दूसरा हाथ धोने के लिए, और तू ले आई 2 झाड़ू। अब इन 2 झाड़ुओं को अपने दोनों हाथों में लेके घर साफ करूंगी क्या? भूल गई माँ। और ये जरा सा आटा, तुझसे कहा था आधा किलो आटा लाना। भूल गई माँ। वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या किया? ये खुला हुआ साधारण नमक क्यों ले आई? मैंने तुझे कहा भी था कि मिली पैकेट वाला नमक लाना। नमक तो नमक ही होता है माँ। नहीं बेटी, पैकेट वाली नमक में आयोडीन होता है, और ये खुला साधारण नमक, इसमें अक्सर आयोडीन नहीं होता। लेकिन बिना आयोडीन वाला नमक खाने से होता क्या है माँ? दिमाग कमजोर हो जाता है, शरीर का विकास नहीं होता, छोटी सी बात समझने में भी बड़ी मुश्किल आती है। हाँ चाची, नरस बहन जी ने भी हमें एक बार ये बताया था कि आयोडीन वाला नमक खाना हमारे शरीर और दिमाग के विकास के लिए बहुत जरूरी है। समीर की माँ पहले आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल नहीं करती थी, इसी वजह से समीर को आयोडीन की कमी हुई और उसे चीजें समझने में ज्यादा समय लगता है। ओह, मुझे नहीं पता था कि आयोडीन वाला नमक हमारे दिमाग के लिए इतना जरूरी होता है। चलो मीना, हम अभी लाला की दुकान पे जाके आयोडीन वाला नमक ले आते हैं। चलो। भाई ये बात तो मुझे मेरी बहन जी ने भी बताई थी कि साधारण और खुला हुआ नमक खाने से घेंगा जैसी बीमारी हो सकती है। यही नहीं, बिना आयोडीन वाला नमक खाने से हमारा दिमाग भी कमजोर हो सकता है, समझे? तो आज से हम सब खाएंगे बिल्कुल सही, आयोडीन युक्त पैकेट वाला नमक, ताकि हम बीमारियों से भी बचे रहें और हमारा दिमाग भी हो जाए चुस्त और तेज। सारे बच्चे घर में जाके अपनी माँ से कहना, जिसमें आयोडीन ना हो उस नमक से दूर ही रहना। अरे वाह मिट्टू, ये तो अपनी नई कविता बन गई। वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्टू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। रहना सबसे आगे प्यारे, अच्छा खाके अच्छा पीके चमको जैसे तारे। हाँ, जीवन तो एक दौड़ है, रहना सबसे आगे प्यारे। अच्छा खाके अच्छा पीके चमको जैसे तारे। टिम 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 तारे, टिम 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 तारे। ना रुकना ना थकना, समझ गए ना भैया। अरे ना रुकना ना थकना, समझ गए ना भैया। खेलो कूदो गाओ नाचो दिन दिन ताता थैया। खेलो कूदो गाओ नाचो दिन दिन ताता थैया। सेहत बड़ी जरूरी, ये कह दो जमाने से। आगे बढ़ने की ताकत मिलती अच्छा खाने से। बात हमारी याद ये रखना, भूल न जाना प्यारे। अच्छा खाके अच्छा पीके चमको जैसे तारे। टिम 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 तारे, टिम 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 तारे। तो जितना चाहे उछलो, सेहत अगर है मुट्ठी में तो जो जी चाहे कर लो। हाँ, सेहत अगर है मुट्ठी में तो जो जी चाहे कर लो। ओ मारो खूब छलांगे या फिर दौड़ लगा लो। थक जाओ तो अच्छा खाके फिर से जोश बढ़ा लो। थक जाओ तो अच्छा खाके फिर से जोश बढ़ा लो। चले दिमाग की बत्ती, तू सेहत का बटन दबा रे। अच्छा खाके अच्छा पीके चमको जैसे तारे। टिम 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 तारे, टिम 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 टिम। दौड़ है रहना सबसे आगे प्यारे। अच्छा खाके अच्छा पीके चमको जैसे तारे। टिम टिम टिम। अच्छा पी के चमको जैसे तारे, अच्छा खा के अच्छा पी के चमको जैसे तारे। जी आज अपनी क्लास में बच्चों के साथ कौन सा खेल खेल रही हैं? प्यारे बच्चों, आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़ पहेली तोड़। पहली कड़ी, 3 टांग पे ये चलता है। दूसरी कड़ी, गर्मी में राहत देता है। मैं समझ गया बहन जी। बहुत अच्छे दीपू, बोलो। मोती। मोती? कौन मोती दीपू? हमारे घर के पीछे एक मोती। उस दिन मोती की एक टांग पे चोट लग गई थी और वो 3 टांगों पे चल रहा था। जी नहीं। अच्छा दीपू, एक बात बताओ, मोती तुम्हें गर्मी में राहत देता है?
भूल गए दूसरी कड़ी, गर्मी में राहत देता है। ओह, वो तो मैं भूल ही गया था बहन जी। तीसरी कड़ी है, एक उंगली से घूम पड़े ये, रुके अगर तो पसीना बहता है। शुरू से पूछती हूँ, 3 टांग पे ये चलता है, गर्मी में राहत देता है। एक उंगली से घूम पड़े ये, रुके अगर तो पसीना बहता है। मैं समझ गई बहन जी। हाँ हाँ, बताओ मीना। पंखा। बिल्कुल सही जवाब, शाबाश मीना। तो मजा आया ना बच्चों? जी बहन जी, बड़ा मजा आया। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना। आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए विषय